नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है जोशी विनोद की बातें के इस सेगमेंट में। आज मैं आपको एक स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाता हूँ, आपको नॉलेज भी मिलेगी कि स्क्रिप्ट पढ़ते कैसे हैं और एट द स्पॉट आप वॉइस ओवर को कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। 10 बड़े काम की बातें हैं जो भी नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए। तो हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मेरे हाथ में है, वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, मेरा गर्दन नीचे रहेगा, बीच में बस आवाज़ आप सुनते रहिए, ठीक है। ये कहता है कि नया साल है, नई एनर्जी लेकर आता है और नई उमंगें हैं, नई उम्मीदें हैं, हमारे लक्ष्य होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो जो आपके बिजनेस को रॉकेट बनाकर आसमान पे पहुंचा देना, ऐसी हम बातें करेंगे, वो भी 10 बातें। नंबर 1 क्या है? आइडिएशन का रास्ता साफ रखिए। नया आइडिया कहीं से भी आ सकता है, इसलिए टीम के किसी भी सदस्य की तरफ से आए हुए आइडिया का सम्मान करें। अगर वो लागू करने लायक है तो उसे लागू कर दीजिए और उस आइडिया को देने वाले को क्रेडिट भी दीजिए। लोग क्या है, काम दूसरों से करवा लेते हैं, फिर अपना नाम लेकर कहते हैं कि यार ये तो मैंने किया है। क्रेडिट अवश्य दें। ये है जैसे पूरी एक कंपनी के अंदर जब काम करते हैं तो सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो काम कर रहा है उसको उसका बेनिफिट जरूर मिले। नंबर 2 क्या है? तकनीक को हिस्सा बनाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक के जरिए आइडिएशन से लेकर प्लानिंग तक सारे काम किए जा रहे हैं। अगर अपने फील्ड से जुड़े आइडिया चाहिए तो एआई से भी हेल्प ले सकते हैं। वहां से मिलने वाले आइडिया को सहूलियत से बदल दें और उसे लागू करके छा जाएं। दोस्तों, एआई ने तो सारा सिस्टम ही एडवांस कर दिया है। जैसे वॉइस ओवर में ले लो, एआई की वॉइस आ रही है ना, एक भारी सी आवाज ऐसी आती है जो वो एआई वॉइस है। और एआई से सिर्फ वॉइस ओवर नहीं, बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर। स्टार्टअप को बढ़ाने में टीम का रोल सबसे अहम होता है, इसलिए ऐसी टीम बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करे, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दे और उनके बीच बॉन्ड विकसित करे, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे रूबरू जब हो रहा हूं तब मैं कैजुअल बात कर रहा हूं, जब मैं वॉइस ओवर में जाता हूं तो मैं एक अलग ही टोन में चला जाता हूं। तो यही बारीकी है वॉइस ओवर करने की, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, नया सीखने का हुनर। टीम में ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो खुद में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं और जो नए बदलाव को स्वीकार कर सकें, नई ऊर्जा के साथ काम करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। नंबर 5, बिजनेस एक्सपेंशन। हर साल कम से कम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपको एनर्जेटिक रखता है और बिजनेस का दायरा बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, मॉनिटरिंग। हर चीज के लिए आपने टीम तय कर रखी है जो रिपोर्ट देती है, लेकिन अपने नजरिए से चीजों की मॉनिटरिंग भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बने। देखिए, मॉनिटर आपको भी करना पड़ेगा। आप एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें सारी चीजें, मतलब छोटे से छोटा काम भी आपको उसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। नंबर 7, इनोवेशन की कोशिश बरकरार रखें। स्टार्टअप किसी भी चीज का हो, कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए हर 3 महीने में कुछ नया इनोवेशन करें और उसका फीडबैक भी लें। समझ गया ना। नंबर 8, कस्टमर की शिकायत नजरअंदाज मत कीजिए। कोई भी स्टार्टअप तभी सफल होता है जब उसकी खामियां दूर की जाती है और वो कस्टमर के दिल का करीब होता है। इसलिए कस्टमर की शिकायतों पर गौर कीजिए और सुधार कीजिए, तभी तो बिजनेस फलेगा फूलेगा। क्यों, सही कहा ना। नंबर 9, जरूरत समझने की कोशिश। समय के साथ जरूरत भी बदलती है, इसलिए मार्केट को समझने, कस्टमर की जरूरतें जानने की कोशिश करते रहें। यह सफल स्टार्टअप का मूल मंत्र है। बिल्कुल, अगर कस्टमर खुश तो हमारा तो सोना चांदी हो ही जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, पैसा आएगा, ऐश करेंगे, ठीक है। नंबर 10 एंड ये है लास्ट, डाटा खोलेगा सफलता का रास्ता, इसलिए अलर्ट रहें। अब ये क्या कर रहा है कि डाटा रिपोर्ट को सिर्फ रिपोर्ट ना समझें, ये कस्टमर के व्यवहार को बताता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। रिपोर्ट से उनका मूड भी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल वो पहले वाली बात ही है, उसको थोड़ा घुमा के बता दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए आज का वीडियो कैसा लगा और जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ये टिप्स बड़े काम की हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।